नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर बिहार से आपको बता रहे हैं, जहां आज एनआईए का सबसे बड़ा एक्शन नजर आया है। एक साथ बिहार में एनआईए ने 13 जिलों के 32 ठिकानों पर छापेमारी की है। टेरर मॉड्यूल का पता लगाने की कोशिश की जा रही है। अलग अलग जगहों पर लगातार सुबह से ही छापेमारी की गई है, जहां पे ये खबर सामने आ रही है कि अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इस बड़ी खबर पे मेरे साथ न्यूज रूम से जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। एनआईए की कितनी बड़ी कार्रवाई चल रही है बिहार में? देखिए, बिहार में 13 जिलों में लगातार छापेमारी की जा रही है और ऐसी ऐसी जानकारियां छन छन के आ रही है जिसे आप सुनेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। और इसमें पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल कनेक्शंस और अभी जो वर्तमान में सरकार है उनके साथ रिश्ते रखने वाले ये तमाम जो ग्राउंड वर्कर्स हैं उनकी पकड़ धकड़ हो रही है। नीतीश कुमार होम मिनिस्टर भी हैं साथ में, उनको जवाब देना मुश्किल पड़ जाएगा कि वो दिल्ली के अंदर में विपक्षी एकता के लिए अपनी राजनीति चल रहे हैं और बिहार के अंदर टेररिस्टों का आपने अड्डा खोल रखा है। वहाँ पे पीएफआई ने 15,000 से ज़्यादा टेररिस्टों को बाकायदा इन लोगों ने ट्रेनिंग दे रखी है और उसी के तहत 13 जिलों में कार्रवाई की जा रही है। कार्रवाई कहाँ कहाँ हो रही है? तो कार्रवाई पूर्णिया में हो रही है, कार्रवाई अररिया में हो रही है, कार्रवाई दरभंगा में हो रही है, पूर्वी चंपारण में हो रहा है, छपरा में हो रहा है, पटना में हो रहा है, जहानाबाद में हो रहा है, औरंगाबाद में हो रहा है। तमाम जगहों पे एनआईए चुन चुन के उन लोगों को पकड़ रही है जिनका नाम, ये जो फुलवारी शरीफ मॉड्यूल, वो जब उसमें लोगों के नाम आए थे तो उस वक्त भी 26 जगहों पे छापेमारी की गई थी। बहुत सारे लोगों को नाम दर्ज किया गया था और ये एफआईआर फुलवारी शरीफ में दर्ज की गई थी पटना पुलिस के द्वारा, जिसके बाद एनआईए ने इस केस को टेकअप किया। कौन लोग पकड़े जा रहे हैं? तो पकड़े ये जा रहे हैं जो राजनीति से जुड़े हुए लोग हैं। एक इसमें परवेज आलम पकड़ा गया है, उसके बारे में बताया जा रहा है कि वो बिहार राज्य का एसडीपीआई सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक पार्टी है ऑफ इंडिया, ये पीएफआई की पॉलिटिकल विंग है, उसका वो जनरल सेक्रेटरी है पूरे बिहार का और वो पीएफआई का एक बड़ा लीडर माना जा रहा है। तो अब आप समझिए कि भाई इन लोगों के साथ कौन लोग मिलते जुलते हैं, कहाँ से ये चल रही है, क्या क्यों चल रहा है और क्यों वहाँ की सरकार ने और ख़ास करके गृह मंत्री नीतीश कुमार ने इस तरह के नेटवर्क को जन्मने और पलने फूलने दिया। मैं आपको बता दूं, ये सारा जो लिंकअप है वो लिंकअप वहाँ से है कि प्रधानमंत्री जब 2014 में गांधी मैदान गए थे, जहाँ सीरियल ब्लास्ट हुआ था, उनके ऊपर जानलेवा हमला किया जाना था, वो तो भोलेनाथ की कृपा थी। जो स्टेज के नीचे जो बॉम्ब था वो डिटोनेटर उसका काम नहीं किया, वो ब्लास्ट नहीं हुआ, लेकिन पटना जंक्शन के बाथरूम में जो एक आतंकी जो वो बम की पेटी बांधते हुए वो विस्फोट में मारा गया, उसके बाद से जिस हिसाब से वहाँ पे इस टेरर मॉड्यूल को खुली छूट मिली, उस वजह से ये लोग फिर से ऑर्गेनाइज हुए। अभी हाल में ये केस की शुरुआत उस वक्त हुई जब अभी हाल में प्रधानमंत्री मोदी का दौरा बिहार में था और खुफिया एजेंसियों को ये जानकारी मिली कि पटना के फुलवारी शरीफ में बिहार के अलग अलग जगहों से कुछ लोग इकट्ठा हो रहे हैं और जब वहाँ छापेमारी की गई तो ये पीएफआई का पूरा प्लान वो पकड़ा गया। सेकेंड फ्लोर पे इन लोगों ने ट्रेनिंग का एक सेंटर बना रखा था, 26 लोगों के फ़ोन नंबर्स मिले, उसके बाद सब लोगों के ऊपर कार्रवाई शुरू हुई। अभी जो पकड़ धकड़ हो रही है, जिन लोगों का आपने नाम लिया कि भाई इनके खिलाफ जो चल रहा है, नाम क्या क्या है सुन लीजिए। इम्तियाज़ दाऊद मिल्लत, महबूब आलम नूर, खलिकुल जमा, मोहम्मद अमीन आलम, मजहरुल इस्लाम उर्फ मजहर इमाम, परवेज़ आलम उर्फ अरशद अली, ये उर्फ भी रखते हैं, फर्जी नाम से भी 2-2, 3-3 नाम से ये ऑपरेट करते हैं, एहसान परवेज़ उर्फ एहसान। इस तरह के लोगों के साथ ये पूरी कार्रवाई हो रही है। अब आप ये समझिए कि एक तरफ देश में एक इंटरनल सिक्योरिटी को लेकर के इतना बड़ा खतरा नज़र आ रहा है,
बिहार में ये खास करके जो वर्तमान की जो सरकार है, इन लोगों का एक पुराना इतिहास रहा है नक्सलियों के साथ हाथ मिलाना। नक्सलियों के खिलाफ आपने कभी सुना कि नीतीश कुमार ने कभी कोई कोई एक्शन लिया हो, इवन कोई बयान दिया हो उनके खिलाफ? लेकिन क्यों नीतीश कुमार इतने खामोश है? इतना बड़ा टेरर मॉड्यूल का पता चला है, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? ये एक्शन इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि ये जो हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर पीएफआई ने पैर पसारे हैं, ये पीएफआई आप ये समझिए कि ये अचानक से ओवैसी की पार्टी के सारे लोग इधर जंप कर जाते हैं, पार्टी छोड़ देते हैं। किसके कहने पे? किसके कहने पे? और किस तरीके से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये सब बताता है कि अभी जो वर्तमान में जो वहाँ पे एक जो महागठबंधन सरकार जो बनी है, ये बेसिकली मुस्लिम वोट बैंक के चक्कर में इन लोगों ने वहाँ पे आंखें बंद कर ली है। ये अंधे लंगड़े लूल्हे हो चुके हैं, लेकिन ये इतने बड़े नेटवर्क के ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे। वो कार्रवाई इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपने कार्रवाई की, भाई पुलिस नहीं है क्या वहाँ पे क्या सीआईडी नहीं है? वहाँ पे कोई आपके पास 15,000 आतंकी बिहार में उन्होंने क्रिएट कर दिया और आपके पास जानकारी नहीं है, इसके लिए एनआईए को आना पड़ेगा। प्रधानमंत्री की जान के ऊपर खतरा होगी, उसके ऊपर जब इनपुट दिया जाएगा, जब आप इनफैक्ट होता क्या है कि अगर प्रधानमंत्री के प्रोग्राम के ऊपर, प्रधानमंत्री की जान के ऊपर अगर इंटेलिजेंस इनपुट आ गया तो राज्य सरकार के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है एक्शन लेने के सिवा। लेकिन आपने भी कैसा एक्शन लिया? ये लुंज पुंज तरीके से आप टेररिज्म को डील करेंगे तो एनआईए आती है और एनआईए इस तरह से नेटवर्क। और मैं जो डिस्ट्रिक्ट्स के जो मैं नाम ले रहा हूँ, कोई एक जगह नहीं है, ये पूरा फैला हुआ है। आप सीमांचल जाएं, वो पूर्णिया, कटिहार, आप बिल्कुल यूपी के बॉर्डर में बिहार के वेस्टर्न साइड में जाएं तो सिवान, छपरा, वहाँ पे इन लोगों का गढ़ बना हुआ है। और अगर साउथ बिहार की अगर बात करें तो चाहे वो औरंगाबाद हो, चाहे वो गया हो, जहानाबाद हो, चाहे वो मुंगेर हो, भागलपुर हो, हर जगह इन आतंकियों के इनके नेटवर्क ने पैर पसार लिए हैं। पीएफआई का नाम केरल से जोड़ा जाता है कि भाई वो साउथ इंडिया में एक्टिव थी, लेकिन जिस हिसाब से बिहार के अंदर ये लोग पकड़े जा रहे हैं, एनआईए जिस तरह से कार्रवाई कर रही है। और मैं आपको बताऊं, एक गांव के अंदर जब पकड़ने के लिए एनआईए की टीम आज गई, मालूम चल रहा है कि सब जगह वहाँ कच्चा मकान है, खपड़े के मकान है, खपरेली घर होता है, वहाँ पे पक्के मकान नहीं। बिहार में गरीबी है बहुत ज़्यादा। और उस गांव में इन लोगों ने अपने घर के अंदर सीसीटीवी कैमरा लगा रखा है। वहाँ एनआईए के लोग परेशान हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा है कि भाई ये इतना सब कुछ हो रहा है, वहाँ पुलिस नशे में धुत है क्या? कम से कम इसका मतलब है कि कोई पुलिस वाला उस जगह से गुजरा तक नहीं। ये तो पता करेगा कि भाई कोई झोपड़ी है, खपड़े का मकान है, कच्चा मकान है, इसके अंदर सीसीटीवी क्या कर रहा है? गांव में लोगों के पास टीवी नहीं है, वहां पर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। ये तो पुलिस का भी दायित्व है ना कि भाई कौन मोहल्ले में, गांव में क्या गतिविधियां चल रही है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, ये सारी चीज़ें हो रही। वहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, आर्म्स की ट्रेनिंग दी जा रही है। और ये सब नीतीश कुमार की सरकार, उसके वहाँ के पुलिस, वहाँ सारे लोग वो ताकते रहते हैं। और बेशर्मी देखिए, पटना का एक आईपीएस अधिकारी, जब ये जो मॉड्यूल जब चल रहा था, जब पीएफआई के ऊपर बैन लगाने की बात की गई, तो वो कहता है बेशर्मी के साथ कि भाई आरएसएस और पीएफआई एक जैसा है। ये किसके कहने पे आपने कहा? तो ये सारी चीज़ें बिहार को गर्त में लेकर के जा रही है। बिहार तो वैसे ही माने वो ये कह सकते हैं कि अंधकार युग में पहुंच गया है। और इस तरीके से जब वहाँ पे पीएफआई का, आतंकियों का, जिहादियों का, इस्लामिस्ट एलिमेंट का, कट्टरपंथियों का वो अड्डा बनेगा, तो आप समझिए बंगाल से खराब स्थिति बिहार की होने जा रही है। और ये नीतीश कुमार ये दिल्ली में बैठ कर के ये भुंजा पार्टी करने में व्यस्त हैं। ये इनको सपना आ रहा है वो देश में विपक्ष को जोड़ने का। अपना जो काम है वो काम आप करेंगे नहीं, और दुनिया भर का बखेड़ा जिसको कहते हैं बिहार में, वो बखेड़ा खड़ा करने के लिए दिल्ली में तमाशा करने। सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि जिन ठिकानों पर इस तरह की ट्रेनिंग दी जाती है, आपने कहा कि अंदर सीसीटीवी कैमरे भी लगे, इन ठिकानों का पता क्या नीतीश कुमार पता नहीं लगवा सकते थे, या वहाँ की पुलिस क्या कर रही है? देखिए, सब पता होता है,
बंगाल में पुलिस जानबूझकर पनाह दे रहे हैं। बिल्कुल, ये लोग ताकते हैं, ये पुलिस वाले भी, इनको तो माल चाहिए, इनको तो सिर्फ कमाई का धंधा चाहिए। और जब इस तरह का सीरियस मैटर आता है तो ये पॉलिटिकल मास्टर्स की ओर मुंह ताक के बैठ के देखते हैं कि उधर से कोई आदेश आए तो हम एक्शन लें। भाई किसी गांव में सीसीटीवी कैमरा एक खपड़ के मकान में क्या कर रहा है, ये कोई गांव के लोग भी जानते होंगे क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। या फिर नीतीश कुमार ने अपने बिहार पुलिस को यह कह दिया है कि जहां मुसलमानों की बस्ती हो वहां कोई पुलिस वाला रेड नहीं करेगा, तहकीकात नहीं करेगा, वहां पे जाकर के पूछताछ नहीं करेगा, तभी तो कोई पुलिस वाला नहीं गया। ये जवाब नीतीश कुमार को देना चाहिए कि क्या आपने स्टैंडिंग ऑर्डर्स दे दिए हैं कि मुस्लिम मोहल्ले में मत जाना। तो ये तमाशा हो रहा है, आप देखिए। तो फुलवारी शरीफ में जिस तरह से 2047 को लेकर डिकोड की पूरी डिटेल सामने आई थी, उसके बाद भी कोई कार्रवाई बिहार सरकार की तरफ से नहीं की। देखिए ये लोग इनकरेज करते हैं इस तरह के लोगों को। ये पीएफआई के जो पकड़े हुए लोग हैं, मैं आपको बता दे रहा हूं, कुछ जानकारी हम लोगों के पास भी आ रही है, ये आरजेडी और जेडीयू के लिए काम करने वाले लोग हैं। पीएफआई वहां पे एसडीपीआई चुनाव नहीं लड़ती। ये चुनाव के दौरान किसके साथ खड़े थे, ये पता करना कोई रॉकेट साइंस है। वहां गांव के पास जाइए, पता कर लीजिए कि भाई वहां पे ये चुनाव के दौरान इनकी गतिविधियां क्या थी, किस पार्टी के साथ थे। अब इनकी सरकार आ गई तो 2047, ये तो बैठे बैठे ही आप माने एक बयान नहीं आया नीतीश कुमार का या तेजस्वी यादव का कि बिहार के अंदर इस तरह के दस्तावेज निकल रहे हैं कि जिसमें 2047 तक हिंदुस्तान को इस्लामिक मुल्क घोषित कर देंगे। किस तरीके से करेंगे उसकी पूरी प्लानिंग निकली, इनके मुंह में दही जम गया। ये वोट बैंक की एक घटिया और शर्मनाक राजनीति, इन लोगों ने इस देश के साथ एक बड़ा मजाक किया है। अब ठीक है, सरकार आपकी बन गई है, लेकिन अगर आपका चाल चरित्र और चेहरा इसी तरीके से रहा, इसी तरीके से लुंज-पुंज तरीके से अगर आपने टेररिज्म को डील किया तो बिहार की जनता आपको माफ नहीं करने वाली है। धन्यवाद अपडेट के लिए। तो एनआईए को पीएफआई कनेक्शन से जुड़े कई अहम और पुख्ता सबूत मिले थे, जिसके बाद पीएफआई का जो कनेक्शन है उसे खंगालने के लिए एनआईए की आज बड़ी कार्रवाई सामने आई है। 13 से ज्यादा जिलों में लगातार सुबह से ही छापेमारी की जा रही है। 32 ठिकाने बताए जा रहे हैं, जिसमें अब तक कई लोगों की धरपकड़ भी की जा चुकी है। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ फिलहाल इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, कैपिटल टीवी।